हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल। आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट कोड 028 का सेशन 2024 टू 25 की फर्स्ट बुक कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थ्योरी के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए, जैसे आपको पता है, इस बुक्स में जो चैप्टर हैं उनसे कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनसे क्वेश्चन बार 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 हर साल आपके सामने रिपीट होते हैं। तो कुछ दिनों से मेरे पुराने बच्चों की डिमांड आ रही थी, कुछ नए बच्चों की डिमांड आ रही थी, तो मैंने सोचा सबको अलग अलग लिखवाने की बजाय एक पीडीएफ बना दी जाए। तो देखिए, इस क्वेश्चन को थोड़ा पेपर फॉर्म में चेंज किया गया है। तो पहले इस पर डिस्कशन करते हैं। आपको एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें एक चैप्टर ऐसा है जिसे इंक्लूड नहीं किया, जिसके बारे में बीच में बात करूँगा। वीडियो अच्छी लगे तो ही लाइक करना और अपने बारी वाले बच्चों के साथ शेयर करना, ताकि और बच्चे बेनिफिट उठा सकें। तीसरी बात, अगर आप इस वीडियो को और बड़ा देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के साथ आपको इन क्वेश्चनों के आंसर भी मिलेंगे, और उन आंसर्स को हम एक्सप्लेन करेंगे यहीं पे ही, और प्लस उनसे एडिशनल इन्फॉर्मेशंस। मे बी ये बहुत लेंदी हो जाएगा, पर हम वी आर ट्राइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस, ठीक है। पर इसी वीडियो में हम इसकी अलग अलग वीडियोस डालेंगे, इसमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, टॉपर्स की आंसर शीट डिस्कस करेंगे कि कैसे वो उसको एक्सप्लेन करते हैं। नाउ चलते हैं अपने पॉलिटिकल साइंस के टॉपिक पे। आपके सामने, जैसे कि आपको पता है, सब्जेक्ट कोड 028 है। ये मैं लगभग 2024 टू 25 जो बच्चे जून 2025 में पेपर देने वाले हैं, फरवरी 2025 में, जिनका रिजल्ट आएगा जून 2025 में, उनके लिए बता रहा हूँ। टॉपिक यही रहते हैं हर साल, बस ये है कि कोई क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं तो वो अगले साल आ जाते हैं। तो देखिए, इसको आप सब जानते हैं कि 3 घंटे का पेपर है, आपका 80 मार्क्स का रहेगा। ये मेरा खुद का बनाया हुआ पेपर है, जो बच्चों को मैं टेस्ट पेपर के रूप में अपने कोचिंग सेंटर पे दे रहा हूँ। तो पहला ये है कि किस कारण से जर्मनी को जो है यूनिफिकेशन हुआ। तो बर्लिन वॉल गिर गई और जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है वो ख़त्म हो गए। तो उस वजह से जर्मनी का यूनिफिकेशन होता है, जिससे कोल्ड वार ख़त्म हो जाता है, एंड ऑफ बायपोलिटी ख़त्म हो जाती है। क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट। फिर ये जो स्टेटमेंट है, देखिए, ये बच्चे बहुत गलती करते हैं। इस क्वेश्चन में कुछ ऐसे ही क्वेश्चन रखे हैं जिसमें गलतियाँ मैक्सिमम हो रही हैं। जो फर्स्ट वर्ल्ड है बेटा, वो कैपिटलिस्ट कंट्री है। थर्ड वर्ल्ड जो है कम्युनिस्ट कंट्री, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। अब बच्चे यहाँ क्या गलती करते हैं, थर्ड वर्ल्ड को नॉन अलाइंग कंट्रीज लिख देते हैं या सोशलिस्ट कंट्री लिख देते हैं। तो आपको यहाँ कम्युनिस्ट यूज करना है, बस वर्ड्स को एक्सचेंज करना है, कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म को, कम्युनिस्ट को। नाउ द थर्ड क्वेश्चन, इनफॉर्मल इनफॉर्मल नॉन कन्फर्टिस्ट एंड कोऑपरेटिव इंटरेक्शन अमंग द आसियान मेंबर्स ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन इज कॉल्ड आसियान वे। ऑप्शन 2, थर्ड का 2। फोर्थ का कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। अगर आपसे रिस्पॉन्सिबल पूछा जाए तो एस्टोनिया, लिथुनिया, लिथाविया। और आपसे पूछा जाए कौन से 3 अलग हुए, तो आपका वही है जो आपको रशिया, यूक्रेन और बेलारूस वाले। ध्यान रखेंगे इन दोनों में। ये ऑप्शन बड़ा कंफ्यूज करता है आपका। 1 मार्क्स बोर्ड में 80/80 लाने में इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब नाटो ग्रुप का जैसे आपसे पूछे, नाटो आपका एक बहुत बड़ा रीजन रहा है। नाटो में 5 का ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि ब्रिटेन, फ्रांस, वेस्ट जर्मनी। नाटो ग्रुप का बिलोंग कौन करता है, तो ब्रिटेन करता है, फ्रांस करता है, वेस्ट जर्मनी करता है, याद रखेंगे। बर्लिन वॉल कब बिल्ट हुई, 13 अगस्त 1961 को। कितनी कंट्रीज थी यूएसएसआर में, आपको बताना पड़ेगा। 15 थी, 3 अलग होने के बाद 12 के सीएस बन गई। यूएसएसआर की फुल फॉर्म, क्वेश्चन 8, यूनाइटेड सोवियत ऑफ सोशलिस्ट रिपब्लिक। 3 बाल्टिक स्टेट जिनके वजह से वो हुए थे। बाल्टिक स्टेट आ जाए तो मैं दोबारा बोल रहा हूँ, एस्टोनिया, लिथुविया, लिथाविया। और अगर पूछा जाए 3 स्टेट्स या रिपब्लिक्स जिनके कारण हुआ, तो आपका वो कौन सा आएगा, रशिया, यूक्रेन, बेलारूस। बहुत ध्यान रखेंगे, 1 मार्क्स का है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ, किस कॉन्फ्रेंस से यूएन अप्रूव हुआ, सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस। साफ दिख रहा है आपको। अब ये यहाँ से चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ स्टार्ट हो जाते हैं। यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हर बार का रिपीटेड टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, हर बार आता है। कॉन्सिक्वेंसेज आते हैं यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के। आसियान का विजन आता है, आसियान के ऑब्जेक्टिव आते हैं, यूएन की क्रिटिकल रोल आता है, यूएन की बुराई जो करनी है, जो अमेंडमेंट्स आवश्यकताएं हैं, यूएन के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं उस चैप्टर से। अमेंडमेंट क्या जो होता है, इंडिया कैसे उसका दावेदार हो सकता है परमानेंट सीट का, ये पूछा जाता है। सोवियत सिस्टम की मेरिट्स एंड डीमेरिट्स पूछी जाती हैं। आपकी बुक में दे रखी है, जो मेरी वीडियोस है उसमें मैंने चैप्टर वाइज एक्सप्लेन कर रखी है। आप जिसमें मैंने बुक में अंडरलाइन करके समझाया है, वो वीडियो मेरे चैप्टर पे देख सकते हैं, मेरे ही चैनल पे। वो चैप्टर को आप वॉच कर सकते हैं, मैं उसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डाल दूंगा।
क्वेश्चन 19 में आप देख सकते हैं, बल्कि मैंने कोल्ड वार भी समझाया है आपको, तो आप कोल्ड वार को पहले देखें, थोड़ी सी वीडियो है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, अगर है तो आपको बेनिफिशियल है। फिर उसके बाद द एंड ऑफ बायोपॉलिटी पढ़े, दोनों का लिंक आपको इसमें मिल जाएगा अगर आप देखना चाहें, टाइम लगाना चाहें। नाउ अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो देखनी है, और टाइम वेस्ट करना है तो आप फिर एक ही चीज़ देख लीजिए, और बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए, बुक है। सबसे पहले एनसीईआरटी जिसने नहीं पढ़ी उसको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। नाउ क्वेश्चन 19, इंडो बांग्लादेश के जो रिलेशन है, जैसे अभी कंटेम्प्रेरी इशू चल रहा है, जो हिंदुओं के साथ वहाँ अत्याचार हो रहा है, आपको उसको नेगेटिव रूप में लिखना है कि हमने उसके ऊपर बहुत सारा खर्चा किया, जब उसे आज़ाद कराया तो अपनी मिलिट्री लगाई, अपने रिसोर्स का यूज़ किया। बांग्लादेश शरणार्थी जो रोहिंग्या भारत में आए, उन्होंने भारत का लिया, हमने उसके ऊपर रिसोर्सेज लगाए, उनको शरण दी, हमने उन्हें एक तरीके से, उनको जो माइग्रेशन ना करके रेफ्यूजीज़ को जो अपने यहाँ शरण दी और फिर उनको हेल्प करी, फिर भी बांग्लादेश हिंदुओं के साथ ऐसा कर रहा है, तो ये बताना पड़ेगा आपको। सम पे इस क्वेश्चन को आप माइनॉरिटीज़ और मेजॉरिटीज़ वालों से जोड़ के लिख सकते हैं, रेफ्यूजीज़ और माइग्रेशन से जोड़ के लिख सकते हैं, और उसके अलावा बहुत सारे इंडिया बांग्लादेश का रहा ही है, आपको पता ही होगा रिवर्स वगैरह का। तो हम बहुत डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ना करके हल्का हल्का पॉइंट बता रहे हैं। नाउ इंडिया और रशिया रिलेशन का पॉजिटिव नेगेटिव, तो भारत का जो रशिया के साथ पॉजिटिव रहा है और नेगेटिव रहा है, नेगेटिव भी तो रहा है, तो किन चीज़ों पे वो आप ढूंढेंगे और लिखने की कोशिश करेंगे। जैसे जब हम यूएस के साथ ट्रेड करने लगे तो थोड़ी प्रॉब्लम आती है, जो भी है आप इन पॉइंटों को ऐड करेंगे। नाउ क्वेश्चन 20, आसियान अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर कैसे रूप में बन सकता है, के रूप में उभरा है, मतलब आसियान एक अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर के रूप में कैसे बन के उभरा, आपको बताना होगा आफ्टर द कोल्ड वार टाइम। ठीक है, इसको थोड़ा सा ये डिस्क्राइब करना होगा कि आसियान की क्या पावर है, साउथ ईस्ट एशियन देशन क्यों से आसियान कैसे अलग है, आसियान के क्या मोटिव्स रहे, और आसियान एक सेंटर क्यों हो सकता है। जो इसके देश थे पहले 5, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, सिंगापुर, बाद में 5 और जुड़े, लाओस, कंबोडिया, म्यांमार और दारुसलाम, ब्रुनई, और अभी +1 जो हुआ है, क्या रीज़न है कि ये 11 हुए हैं। ये एक अल्टरनेट पावर क्यों हो सकते हैं, विश्व के कौन से देश को इंडिकेशन कर रहे हैं, फर्स्ट वर्ल्ड, सेकंड वर्ल्ड, थर्ड वर्ल्ड, इनकी इकोनॉमी का वर्ल्ड में क्या योगदान है, ये सब चीज़ें आप इसमें इंडल्ज करेंगे आंसर में। क्वेश्चन 21, वो फैक्टर्स को बताइए जो यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल तो हों, बट विद स्पेशल रेफरेंस टू पेरेनोस्का एंड गैलेनोस्का। पेरेनोस्का सबको पता है, पेरेनोस का जो है रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ द इकोनॉमी, और गैलेनोस जो है ओपननेस ऑफ है। अब जब उन्होंने अपनी इस चीज़ को किया, मिखाइल गोर्बाचोव ने जो यूएसए के कंपैरिजन में किया, यहाँ पे वो वाले पॉइंट से इंडल्ज करते हुए आप इस आंसर को बना के लिखेंगे। यहाँ पे आप यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के वो तो लिख सकते हैं, क्या कहते हैं, फैक्टर्स क्यों हुआ, उससे पहले आप मिखाइल गोर्बाचोव की पॉलिसी लिखते हुए और फिर उसको एक्सप्लेन करेंगे। फिर जो उसका पॉलिटिकल कंटेंशन था, पॉलिटिकल कंपटीशन था उसके सामने, वो सब लिखेंगे यहाँ पे। ये उसी मार्क्स के 6 नंबर है। नाउ क्वेश्चन 22, एनालाइज द कंपोजिशन ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। आप इसमें यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में बताइए। यूएन का इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, इसमें 15 मेंबर्स होते हैं, 5 जो है परमानेंट है, यूएसए, यूके, ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना। फिर उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज बता सकते हैं। फिर 10 अनपरमानेंट मेंबर्स है जो हर 2-3 ईयर्स बाद हटते रहते हैं, तो उनका क्या क्या रूलिंग्स है वो बताएंगे। और फिर जो परमानेंट मेंबर है वो क्या फ़ायदा उठाते हैं जो नॉन परमानेंट मेंबर को नहीं मिलता। तो आप इस तरीके से इस पेपर को अगर डील करते हैं तो आप लगभग लगभग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डील करेंगे। अभी तो मैंने ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही उठाए हैं, तो मैंने क्वेश्चन पेपर के रूप में दिया। अभी मैं चैप्टर वाइज आपको एक और सेम वीडियो दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपको कुछ नेगेटिव भी लगता है तो प्लीज़ कमेंट में उसका मुझे बताइए। थैंक यू सो मच।